पिनाका रॉकेट 5800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन के अड्डे पर हमला करता है, जिसे रोकना लगभग असंभव है। ये जीपीएस, रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम से लैस है, यानी इसके हमले दुश्मन को चकमा दे सकते हैं। पहली बार पिनाका की मार का स्वाद पाकिस्तानी सेना को भारत ने करगिल में चखाया था। अब पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से आतंकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ये एक बार फिर तैयार है। हमारे पास जो बाकी की जो मिसाइलें हैं, विच इज वन ऑफ द मिसाइल पिनाक, जो कि अब हमें निकाल लेनी चाहिए। और अब जरूरत है हमको उसकी कि अब हम उसको सिर्फ एक प्रतीक की तरह ना रखें, उसको चला दें बस। इसका पाकिस्तान के पास कोई तोड़ नहीं है। वैसे शहबाज का मुल्क और उसकी सेना फतेह, अब्दाली, शाहीन जैसी मिसाइलों के दम पर उछलती है, लेकिन उसके लिए भारत का सुदर्शन चक्र कहा जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ही काफी है। पिनाका के प्रहार से बचने के लिए पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। चाइना से मिला कबाड़ HQ-9B डिफेंस सिस्टम भी फेल है। लाहौर में भारत इसे तबाह कर चुका है। पिनाका टैक्टिकल बैटल एरिया के अंदर काम आता है। जब आपकी फौजें आगे बढ़ रही हैं और आपको पिनाका मिसाइल मारनी है, वो उनके ग्राउंड टारगेट्स के लिए होती हैं। तो पिनाका मिसाइल्स का ये मकसद होता है और उनके अलग अलग रेंजेस बनाई है। एडवांस पिनाका भी आ गई है। जैसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर काम करता है, वैसे पिनाका मिसाइल काम करती है। एक्यूरेसी इसकी ज्यादा होती है। भारतीय सेना ने हाल ही में राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पिनाका से शक्ति प्रदर्शन किया था। अपने स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका सिस्टम की लाइव फायरिंग ड्रिल से ही पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के पहले हुई इस ड्रिल में पिनाका का ताकत दिखाना पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तैयारियों का संदेश माना जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डर जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है। पाकिस्तान सीज फायर की टेबल पर आया है, उसकी बड़ी वजह जानते हैं क्या है? पैसा। पाकिस्तान में नेता और सेना के अफसर करप्शन में लिप्त रहकर खूब पैसा कमाते हैं और फिर विदेशों में आलीशान बंगला बनवाते हैं। एयर बेस के अंदर धमाका हुआ, ये देखो अभी। भारत के खौफ से आतंकिस्तान में भगदड़ मची है। पाकिस्तान के नेता और फौजी पैसा बचाने की जुगत में लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में ये हालत कर दी कि अब पाकिस्तानियों को यह भरोसा हो गया है, किसी भी वक्त भारत की सेना लाहौर में तिरंगा लहरा देगी। इसीलिए तो नेता हो या फौजी, सब देश छोड़ने की फिराक में हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि भारत के अटैक के बाद पाकिस्तान में तख्ता पलट या मार्शल लॉ की आशंका है। इसीलिए पाकिस्तान के बड़े नेता और टॉप कमांडर अपना पैसा विदेश भेज रहे हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान अपना पैसा दुबई, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा भेज रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। SBP ने सभी सरकारी प्राइवेट बैंकों को विदेश पैसा भेजने की फ्रीक्वेंसी की जांच करने के लिए कहा है, क्योंकि भारत से तनाव के बीच डर के मारे नेता और फौजी अफसर अपना पैसा बचाना चाहते हैं। दुबई इन लोगों की पहली पसंद इसलिए है क्योंकि वहां पर अमाउंट ट्रांसफर करने पर कोई सख्ती नहीं है, बल्कि दुबई में पाकिस्तानी लीडर्स और सैन्य अधिकारियों के बिजनेस, निवेश और प्रॉपर्टी है। यानी पाकिस्तान छोड़ने पर उनके लिए दुबई, लंदन जैसी जगहों पर भागना आसान होता है। वैसे भी ये तो इतिहास है कि आवाम को कंगाल कर पाकिस्तानी नेता अपनी जेबें भरते हैं। जो इस वक्त मुल्क की हालात चल रही है, बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है जी इस मुल्क का। वैसे जो हमारे हुक्मरान है और जो ब्यूरोक्रेसी इस वक्त बैठी हुई है, जितनी भी क़यादत है, शायद तारीख में इतने करप्ट लोग नहीं आए जो इस वक्त मुसल्लत है। जब ये इंसान सही हो जाएंगे तो हुक्मरान भी सही हो जाएंगे। अल्लाह की तरफ से हमें सजा मिली है। हुकूमत के लिए यही पैगाम है, खुदा का खौफ करें जी, मुसलमानों पे रहम कर लें, चलो हमें मुसलमान समझ लें। पाकिस्तानी अवाम भूख से मर रही है और नेता, अफसर अपना पैसा बाहर भेज रहे हैं।
पाकिस्तान कर्ज लेकर आतंकी पालता आ रहा है। इतिहास गवाह है, अब पाकिस्तान को IMF ने कर्ज की नई किश्त मंजूर कर दी है। IMF ने 11,000 करोड़ रुपए के लोन की किश्त मंजूर की है। पाकिस्तान को ये पैसा अपने देश की भलाई के लिए मिला है, लेकिन वो इस्तेमाल आतंकवाद के लिए